नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या नाम है जो नंबर सिस्टम चला रहे हैं फंडामेंटल में, उसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बनाया था, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। आज जो हम पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। कल मतलब डेसिमल से पढ़े थे, तो आज बाइनरी से पढ़ने वाले हैं। और कन्वर्जन के पहले आप लोग जान लीजिए कि क्या नाम है कि इसका कितना बेस या रेडिक्स होता है। तो ये आप चलिए इसको वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और 0 और 1 होते हैं। और उसी तरह हमने बोला था कि डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है। ये नंबर 0 से 9 तक पाए जाते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, आज फिर से बता रहे हैं। और इस तरह ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का जो बेस होता है 7 होता है। मतलब ये 0 से लेकर के 8 यहाँ पास क्या 8 है, ये बेस 8 होता है। ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, ये 0 से लेकर के 7 तक पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल जो होते हैं ये 0 से 9 तक नंबर होते हैं और A से F तक कैरेक्टर होते हैं। टोटल इसका जो बेस होता है ये जो होते हैं 16 होते हैं। मतलब इसमें पूरा 15 तक होते हैं। तो ये क्या नाम है, नंबर होते हैं। और बाकी जहाँ 10 रहेगा वहाँ पास क्या लिखा जाएगा A, जहाँ वहाँ 11 जगह में B लिखा जाएगा, 12 जगह में C लिखा जाएगा, 13 जगह में D लिखा जाएगा, 15 जगह में आपका F लिखा जाएगा, 14 जगह में E। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो अब आगे हम क्या समझते हैं इनके कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। जब हम कल डेसिमल से बाइनरी पढ़ रहे थे तो इसके लिए क्या करना है आपको, बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, आज ये कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 0 1 1 0, ये कोई नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करना है हमको डेसिमल में निकालना है। कल हम लोग डेसिमल से बाइनरी निकाले थे, आज बाइनरी से डेसिमल निकाल रहे हैं। बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। और क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई नंबर आएगा, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो, तो उसको मेथड 2 तरीके से हम आपको बताते हैं, जो मेथड आपको सही लगे वही तरीका करिएगा। मेथड 1, तो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, इसको पहले लिख लीजिए आराम से ऐसे करके, और इसको फिर क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे। 1 2 4 8 16। कहने का मतलब यह है कि इसको क्या करना है, 1 से स्टार्टिंग करेंगे और दूना करते चले जाएंगे। ठीक है। ऐसे करते करते 16 के बाद 32 64 128 है ना, 256 512 ऐसे करके चलता जाएगा। लेकिन हम लोग जितने नंबर दिया उतने ही करना है। बस इनको क्या करना, गुणा करवा के जोड़ना है। जैसे 16 1 कम 16 होता है, प्लस करवा देंगे। क्या होता है यहाँ पास 0 वाला गुणा होगा किसी संख्या में तो क्या होता है 0, 4 1 कम 4, किसी संख्या में 0 गुणा होता है तो 0, 1 1 कम 1। अब जोड़ डालो इसको, 16 4 20, 20 1 21। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका 21 आएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह में क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया हो तो ठीक है। दूसरा तरीका ये है मेथड सेकंड। आपको जो नंबर यहाँ 1 दिया है, यहाँ प्लस पहले करेंगे, फिर गुणा करवाएंगे किससे, 1 गुणे यहाँ पास जो चलेगा ना 1 की पावर 0 से चलेगा। ठीक है। जब हम स्टार्टिंग करेंगे 1 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका नंबर लेंगे, 0 गुणे लगाएंगे और 1 की पावर यहाँ पास क्या कर, सॉरी 2 की पावर यहाँ पास क्या रहेगी आपकी, 2 की पावर होती है, 2 की पावर, 1 की पावर नहीं 2 की पावर। तो यहाँ पास भी क्या रहेगी आपकी 2 की पावर। एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है। क्या करना है, प्लस लगाना है, 1 गुणे 2 की पावर 0, फिर क्या आपके पास 0 है तो 0 गुणे 2 की पावर 1, प्लस फिर क्या होगा 1 है, अगला नंबर 1 है यहाँ पास, तो 1 गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगी, पावर बढ़ाते जाएंगे। फिर 0 है तो 0 गुणे 2 की पावर 3, फिर क्या है 1 है तो 1 गुणे 2 की पावर 4।
अब यहाँ इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1 गुणा इसका मतलब 16 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है 16, तो 16 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पास ये 2 की पावर 8 होता है और गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या 2 दूना 4 होता है और एक गुणा होगा तो 4 कम 4, तो कितना होगा, 4 आ जाएगा आंसर। इसके बाद ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। अब संख्या से वो 0 से हो रहा तो 0 ही हो जाएगा, वो कोई मतलब नहीं। अब ये 2 की पावर n की पावर 0 जो होती है उसका मतलब 1 ही होता है, मतलब यहाँ पास कितना भी बड़ा नंबर दिया हो और उसके पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब n की पावर 0 बता ना, n की पावर 0 का मतलब 1। चाहे यहाँ पास हम 16 पावर 0 कर दें तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 16 4 20 1 21, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो जो तुमको मेथड अच्छा लगे, ये वाला मेथड अच्छा लगे तो ये वाला कर लो, ये वाला मेथड अच्छा लग रहा हो तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एक क्वेश्चन की और, तो यहाँ पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर, जैसे ये कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हो तो इसको जैसे सॉल्व करना हो कि इसमें डेसिमल कैसे निकला है, तो बस वही करेंगे। एक ये वाला मेथड कर रहा है, ये वाला, ठीक है। एक बार दूसरी बार बता देते हैं। तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, दुगना करते चले जाएंगे, 4 8 16 32 और 64, और होता तो 128 हो जाता है वो। फिर अब इसको क्या कर लेंगे, गुणा करवा लेंगे। 64 एक कम 64, 32 एक कम 32, 16 एक कम 16, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, और ये लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जो जोड़ने के बाद क्या नाम है, आंसर आएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा था बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं। अगला हमारा क्या है, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। आप देखिए बाइनरी सॉफ्टवेयर, इसमें समझना पड़ेगा आपको। इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। इसके समझने के लिए आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर कैसे, मतलब जो भी तुम्हारा बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, उसको 3 का पेयर बनाना है। जैसे ये नंबर दिया है, ये क्या नाम है, कोई ऑक्टल नंबर है, तो डेसिमल नंबर, इसको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल के बेस कितना होता है, 8। अब इसको 3 का पेयर बनाना है, और जो नंबर आए, अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। जैसे ये हमारे पास नंबर दिया है, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पास 0 1, यही नंबर सेम से हमने नीचे लिख लिया। अब इसको 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। अगर जैसे मान इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हमेशा लेफ्ट, आपका राइट साइड से रहेगा, यहाँ पास लेफ्ट साइड से नहीं करना है। तो ये हो जाएगा जोड़ा, 3 जोड़ा ये हो जाएगा। एक जोड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया। मतलब तो बात वही कि ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अगर आपको याद होता तो 3 जोड़े के हिसाब से 5 का है, तो इसका आंसर क्या आता, 5 आता है ना। अगर उस तरह हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5, 5, इसका कितना है, ये 5, और ये कितने का, 0 0 1 कितना होता है, यहाँ 1 का होता है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, 1। तो इसका मतलब 100, इसका आंसर क्या आएगा, 155 आ जाता है। बस बराबर से लिख देना होता है। लेकिन अगर मान लो आपको ये याद ना हो तो तब कैसे निकालेंगे, तब आपको 3 का बाइनरी से डेसिमल निकाल लेना। जैसे अभी इसके पहले बताए थे ना, बाइनरी डेसिमल कैसे करते थे, 1 2 4, मतलब दुगना, 1 का 2, 2 का 4, 3 है तो 3 बस का करना। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4, मतलब 3 बस का निकालना है ना, कि पूरा इकट्ठा निकाल लो। अब इसका भी निकाल लो, 1 2 और 4। अब इसका सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1। ये कितना होगा, 4, और ये 4, ये क्या नाम है, 0 हो जाएगा, 4 1 5। इसका आंसर कितना आएगा, 5। इसका भी 2 0 हो जाएगा, तो प्लस करना होता है। इसके पहले हम बताए ना प्लस कैसे करते थे। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पास, नेक्स्ट मतलब कि ये इसमें बताए थे
ये प्लस कर रहे हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें इकट्ठा कर रहे थे, इसमें लेकिन 3 का कर रहे हैं, बस 3 का कर रहे हैं। तो यहाँ 4 1 5 तो 0 हो जाएगा, तो इसका कितना आंसर आएगा 5, 155 आंसर आएगा। मतलब जो तुम्हारा ये है ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑक्टल नंबर हो जाएगा। जैसे कि अभी हम अगर इसको याद कर लेते हैं, ये हमने पहले से निकाल के रख लिया, अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो तुरंत निकल आएगा, कितना भी नंबर हो आपका। जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, जैसे एक नंबर है ये, तो ये क्या नाम है, एक जोड़ा ये बन जाएगा, जैसे एक नंबर ये एक ही जोड़ा एक ये। वैसे अगर एक्स्ट्रा होते तो 0 बढ़ाना पड़ता है। कितना 5 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, तुरंत निकल के आएगा 755। 1 मिनट अगर आपको क्या हो ये याद हो जाए तो तुरंत निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्या नाम है, ये था बाइनरी नंबर और ये उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। कैसे हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह उसमें हम 3 का जोड़ा बना रहे थे, इसमें 4 का जोड़ा बनाएंगे। बस आसान तरीका है। अगर आपको ये याद हो जाए कि मतलब इसको पहले से निकालना सीख जाओ, नहीं याद है तब भी बता देंगे, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पास कोई नंबर देंगे, जैसे हमने नंबर दिया, मान लो ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, इस नंबर को हमको क्या करना है, बाइनरी निकालना है, वो हेक्साडेसिमल निकालना है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। तो आसान तरीका है कि तुम इसको जो नंबर दिया हुआ है इसको क्या कर लो, 4 का जोड़ा बना लो। 4 के पेयर जब बनाएंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। जैसे मान लो यहाँ पास 4 जोड़ा ये बन जाएगा, 4 ये हो गए, 4 ये है, लेकिन कम पड़ रहा है तो कम पड़ेगा तो एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। तो 4 का जोड़ा ही बनाना, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो 0 बढ़ा लेना है। तो अब क्या करना, निकालना है। अगर आपको ये याद होता तो ये क्या नाम है, कितने का है, पहला वाला कितने का, 13 का है, दूसरे वाला जो है तुम्हारा 6 का है ना। तो यहाँ मतलब अगर हमको याद होती टेबल तो ये 6 है और ये 13 है, तो 6 और 13 मतलब, लेकिन इसको भी लिखने का तरीका होता है, 13 नहीं लिखते हैं, 6 तो लिख देंगे, क्योंकि नंबर यहाँ से यहाँ तक जो नंबर लिखे जाते हो तो सही सलामत लिखे जाते हैं। लेकिन जब भी 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है तो उसमें कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पास कितने का, 13 का है, 13 का कोड क्या लिखा जाएगा, D लिखा जाएगा, 6D। इसका क्या आंसर आएगा, 6D आएगा। अगर नंबर 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं तो केवल नंबर लिखते हैं, लेकिन जैसे 10 के ऊपर आपका आएगा तो आप लोग उसके जगह में क्या लिखिएगा, कोड लिखिएगा। अब कोई नंबर फिर देते हैं, मान लीजिए जैसे ये नंबर दिया हमने, तो इसको हम 4 का जोड़ा बनाएंगे। तो 4 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक कम पड़ रहा तो इसको क्या कर लेंगे, 3 0 बढ़ा लेंगे, ये जोड़ा बन गया। अच्छा ये कितने का है, अगर आपको अगर याद ना होता तब कैसे निकालते हैं, मतलब ये तो हमने ऐसे निकाल लिया था नंबर याद करके, आपको याद ना होता तो पहले इसी को निकाल के देखते हैं। रुक जाइए, हमने इसको बताना भूल गए, ये वाले को अगर याद ना होता तो इसको कैसे निकालते हैं। जो 6D तुरंत आ गया है, ये तो हमको याद था, मान लो ये लिखी थी तब आ गया, मान लो हमको याद ना हो तब हम क्या करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, 1 से 2 फिर 4 8, केवल 4 का करना है ना, 4 जोड़े का। तो ये 8 तक गया, 8 तक जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट, 1 2 4 8। अब इसको निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे देखिए आगे, 8 एक कम, यहाँ पास कितना हो जाएगा 8, वो 0 की संख्या 0 से गुणा होती है तो क्या था, 0 जाता है। तो 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 2 6। फिर इसके बाद से कितना हो जाएगा, ये 8 एक कम 8, 4 एक कम 4, 8 4 12, और ये तो 0 हो जाएगा। एक एक कम है कितना, 13, इसका आंसर कितना गया 13, और तो कितना गया 6D आ जाएगा, है ना। 13 की जगह में D लिखते हैं। तो कोई भी नंबर होगा आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं, कितना भी जोड़ा का हो और कैसे भी निकालना है। तो आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।